एजबेस्टन में बेटा, उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच में सिराज विकेट लेगा, और चलो सिराज का तो मान लिया एक्सपीरियंस है, बट दूसरी इनिंग में इंग्लैंड की कमर। वाह भाई वाह, आकाशदीप ने की पलटवार। भाई गोरों के घर में गोरों के खिलाफ भारी पड़ गई गिल की सरकार। शुभमन गिल की कैप्टन। मैच आपने देख लिया, इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीत लिया है। हिंदुस्तान बेहतर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। माय फुल सपोर्ट टू, वेल डन, कीप गोइंग, कीप इट अप। आपकी टीम इंशाल्लाह बड़ी बड़ी टीमों को हराएगी। जब हर महीने के बाद भारत हमसे 12 महीने आगे निकलता है, बिकॉज ऑफ द स्किल वर्क, बिकॉज उनकी क्रिकेट की गेम अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ द टैलेंट उनके पास जो है डग आउट में है या बेंचेस पे बैठा हुआ है, वो हर एक महीने के बाद हमसे 6 महीने आगे निकलते हैं। और हम उस वक्त अफसोस खाते हैं जब हम हार जाते हैं, क्योंकि हमने कोई काम ही नहीं किया हुआ ना। जिस तरह टीम इंडिया ने खेला है, जिस तरह की बॉलिंग की है, 3 बैटर्स भरपूर और फिर 3 बॉलर्स भरपूर। तो देखिए ये आज अगर उनकी क्रिकेट यहाँ तक पहुंची है, जो हम बैठे हुए यहाँ पे इंडिया की तारीफें किए जा रहे हैं, उसकी वजूहात होती है ना, ऐसे तो कोई नहीं पहुंच जाता। उन्होंने ऑनेस्टली बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने क्रिकेट पे, अपने क्रिकेटर्स पे, नीचे अकेडमीज की फैसिलिटीज देखे, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा आ गया है। उनकी ये हॉलीवुड बॉलीवुड और क्रिकेट, ये 2 चीजें वहां पे बहुत ज्यादा, इट्स लाइक अ रिलीजन फॉर देम। लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, पैसा लगाया है, काम किया है, प्रोफेशनल लोगों को जोड़ा है, अपने लोगों को उन्होंने अपने पांव पे खड़ा किया, अपने कोचेस को उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। ठीक है, गोरों को भी आपने देखा होगा, बुलाया होगा। अब देखा जाए तो गोरे नहीं है, उनके अपने नहीं था हारा। मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से। वेस्टर्न में बेटा उधर उसके फैन के स्ट्रोक को पकड़ के बजा दिया और बैस बाल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड ने। और किधर गए वो टट्टू उठा, सामने पीली चप्पल निकलना बाहर, अब वो टट्टू उठा रहे, किधर गए तो भौंक रहे थे कि जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सबके मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजबेस्टन में और इस ग्राउंड में। बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे और अपनी चड़ियां कस के आना। तो एक सारी बात करता हूँ, सारे मैच की बात करता हूँ, सब एक तरह मेरी सुन लेना। जिस दिन ये मैच शुरू हुआ, मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं सब कर पढ़ रहा हूँ, हो बुमराह को नहीं खिलाया, इंडिया हार जाएगा, ये पायल देंगे, ये कर देंगे। और दूसरा, उन छनकनों, उन घंटों, उन बाजों को मैं चीज बता दूं जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद मैंने क्या कहा था कि अगले 4 टेस्ट मैच टीम इंडिया जीतने वाली है। ये जो पहले टेस्ट मैच में गलतियां की थी बॉलिंग में और बैटिंग में, फिर कैच ड्रॉप किए, ये गलतियां बार बार नहीं होंगी। ये गलतियां हर मैच में नहीं होती। जो गलती हुई सो हुई। अगर अगले मैच में टीम इंडिया ने गलतियां ना की तो इंग्लैंड को उठा लेना भैया। तो अभी इंग्लैंड को उठा लिया है भाई आकाशदीप ने। ये जो बात हो रही थी फ्लाइट ट्रैक की, फ्लाइट विकेट की, भाई आकाशदीप का बॉल पढ़ के कैसे अंदर आ रहा है, दिमाग की बत्ती गुल हो गई भाई हैरी ब्रोक की। आकाशदीप 100, शुभमन गिल ने भाई 400 से ज्यादा रन कर दिया इस टेस्ट मैच में। किसी ने भी नहीं सोचा था जसप्रीत बुमराह के बगैर उसके साथ इंडिया पहला टेस्ट मैच हारेगा और फिर उसके बगैर इंडिया दूसरा टेस्ट मैच 336 रन से जीतेगा। पहली इनिंग में सिराज विकेट लेगा, और चलो सिराज का तो मान लिया एक्सपीरियंस है, बट दूसरी इनिंग में इंग्लैंड की कमर तोड़ेगा आकाशदीप। ये इंडियन क्रिकेट है कि मजाक है? बुमराह के बगैर चैंपियन ट्रॉफी जीत जाना, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आ जाना, विराट कोहली, रोहित, मतलब एक टीमों में एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, रीबिल्डिंग पीरियड होता है। हमारा तो 3-3 साल रीबिल्डिंग चल रही होती है जी। वो रीबिल्डिंग हो रही है, इनकी तो रीबिल्डिंग भी नहीं हो रही। ना बॉलिंग की रीबिल्डिंग हो रही है, ना बैटिंग की रीबिल्डिंग हो रही है, ना कप्तानी की रीबिल्डिंग हो रही है। बस टीम तो यंगस्टर के साथ उससे आगे जा रही है। मतलब आकाशदीप ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है आप बयान नहीं कर सकते। मतलब कि इट्स अनबिलीवेबल। ये हमारा हासा है, हमारे नसीम शाहीन, ये जो हमारा 150 प्लस डालने वाले, यकीन माने बार भाई आज मुझे अफसोस हो रहा है और मैं रिकॉर्ड खंगाल रहा हूं कि कब शाहिन अफरीदी ने इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है जैसी सिराज और आकाशदीप ने दिखाई है। हम इनकी हाई बना रहे हैं। छोड़े शाहिन अफरीदी, मतलब पिछले 10-15 साल में किस पाकिस्तानी पेसर ने, और हम अपनी पेस, मतलब क्या ये पेस की सरजमीन और वो वकार यूनुस, वसीम अकरम का, शोएब अख्तर का कब तक हम बेचते रहेंगे? यकीन माने बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स है, जेलसी भी हो रही है, अच्छा भी लग रहा है, सरप्राइज रिएक्शन भी है कि किसी ने भी नहीं सोचा था जिस तरह से इंडिया की परफॉर्मेंस आ रही है और इंग्लैंड के साथ जो कुछ हुआ है, जो उनके बेसबॉल बेचारे ने उनको मरवाया है, तो अजीब ही सिचुएशन बनी हुई है। मैं यकीन मानो आज बहुत हैरान हूं कि
ऑस्ट्रेलिया एलेक्स कैरी की परफॉर्मेंस को और चीज उनके साथ है। गोरों को बुलाया, उनसे सीखा और वेरी thank you गुड, very much। उनसे सीखा। हाँ। उनकी कोचेस की जो कोचेस हैं उनसे उनकी कोचिंग करवाई, उन्होंने देखा है, उन्होंने लिखा है, पढ़ा है, उन पे मेहनत की गई है। तो आज कोई भी गोरा नजर नहीं आ रहा उनकी टीम में जो उनको लेके चल रहा है। आपस के ही लोग हैं, अपने लोगों को, अपने एम्पावरमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो अपने लोगों को आप अपने पांव पे खड़ा कर सकते हैं। टैलेंट है, लेकिन उनको मैनेज करना, उनको अवेयरनेस देना, उनकी ग्रूमिंग, ये सब कुछ उस जो इन्वेस्टमेंट है उसका हिस्सा है। उन्होंने क्या किया कि जी ऑल द लीग्स आर स्टॉप, बैन, बंद। 4 डे क्रिकेट उन्होंने सारे इंडियन बैट्समैन, पुजारा भी, आपका ये जो चौथे नंबर पे खेलता है, क्या नाम है उसका, यूसुफ, जो छोटे से कद का वाइस कैप्टन, रहाने, वो हैम्पशायर से खेलता है, पुजारा ससेक्स से खेलता है। जिसको मौका मिलता है 4 डे क्रिकेट वो खेलते हैं। 1 डे का कोई ब्लास्ट हो, 2020 ब्लास्ट हो, या हंड्रेड्स हो, या कोई क्रिकेट दुनिया की बिग बैश हो, कोई नहीं खेलते। पता क्यों? वो अपने 4 डे क्रिकेट अपने यंग जितने भी सीनियर प्लेयर हैं उनके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, और वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के अपने यंगस्टर से, जैसे शायद कहता है कि जब आपके बड़े प्लेयर ड्रेस रूम शेयर करेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आके, उनकी क्रिकेट भी इंप्रूव होगी। इन्होंने 2-3 काम बड़े तगड़े किए हैं। इन्होंने फाइनेंशियली अपने प्लेयरों को तगड़ा किया है डोमेस्टिक के, और इन्होंने अपने प्लेयर को बैन किया है कि नहीं भाई, यू आर नॉट सपोज्ड टू अलाउड any playing any league, concentrate on IPL and you get lots of money, but concentrate winning matches for India, and results speaks themselves today। रिजल्ट्स बात कर रहे हैं। जब कोई चीज खून में लिखी हो तो दुनिया एक साथ क्यों ना हो जाए, उसे बदल नहीं तोड़ेगा आकाशदीप। ये इंडियन क्रिकेट है कि मजाक है? बुमराह के बगैर चैंपियन ट्रॉफी जीत जाना, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आ जाना, विराट कोहली, रोहित, मतलब एक टीमों में एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, रीबिल्डिंग पीरियड होता है। हमारा तो 3-3 साल रीबिल्डिंग चल रही होती है जी, वो रीबिल्डिंग हो रही है, रीबिल्डिंग हो रही है, इनकी तो रीबिल्डिंग भी नहीं हो रही। ना बॉलिंग की रीबिल्डिंग हो रही है, ना बैटिंग की रीबिल्डिंग हो रही है, ना कप्तानी की रीबिल्डिंग हो रही है। बस टीम तो यंगस्टर के साथ उससे आगे जा रही है। मतलब आकाशदीप ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है आप बयान नहीं कर सकते, मतलब कि इट्स अनबिलीवेबल। ये हमारा हासा है, हमारे नसीम शाहीन, ये जो हमारा 150 प्लस डालने वाले, यकीन माने बार भाई आज मुझे अफसोस हो रहा है और मैं रिकॉर्ड खंगाल रहा हूं कि कब शाहीन अफरीदी ने इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है जैसी सिराज और आकाशदीप ने दिखाई है। हम इनकी हाइप बना रहे हैं, छोड़े शाहीन अफरीदी। मतलब पिछले में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्लेयर्स जिस तरह से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एक सिस्टम हमने बनाया है, वो सिस्टम जिसके ऊपर इंडिया ने पिछले कई सालों से इन्वेस्ट किया है, अब उस दरख्त को जिसको उन्होंने बहुत ज्यादा, जिसको आप कहते हैं कि मेहनत से सींचा है, उसको हर तरह का पानी लगाया है, अब तो भाई उस दरख्त का फल पककर खाने के लिए, उसका मजा उठाने के लिए तैयार है, और अब वो उठा रहे हैं। अब वो उस दरख्त का फायदा उठा रहे हैं, फल ले रहे हैं उस दरख्त पे, और वो जो फल है वो कभी शुभमन गिल की शक्ल में नजर आता है कि वो एक इनिंग में भाई वो 269 कर जाता है, दूसरी इनिंग्स में वो 161 कर जाता है। कहीं इंडिया खेल रहा है, जो इंडिया लेके आ रहा है दुनिया के सामने, जो वो बता रहे हैं कि भाई क्रिकेट में भाई पहला मैच टीम इंडिया ने जीत लिया है भाई। उस्ताद डेल आकाश स्टेन दीप की वजह से 4 विकेट ले गए दूसरी इनिंग में, सॉरी 6 विकेट, और 4 विकेट ली पहली इनिंग में। 10 विकेट्स ली हैं भाई यहां पर उस्ताद डेल स्टेन आकाश दीप ने, और इंडिया ने गोरों को भाई 336 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है दूसरे टेस्ट मैच में। ऐसी पलटवार की है, ऐसी पलटवार की है शुभमन गिल की सरकार ने भाई, देख के दिल खुश हो गया यार। ऐसा बदला कि सामने वालों को नजदीक ही नहीं आने दिया। शुभमन गिल की बैटिंग, कैप्टनसी, फिर आकाशदीप की आंधी तूफान, इसके ऊपर जो है कि कोहली के बगैर इंडियन टीम, आज कोहली को निकाल दो तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है, आज रोहित शर्मा को निकाल दो तो इंडिया की टीम तो हारना शुरू हो जाएगी, ये बुमराह को बॉलिंग में ड्रॉप कर दो या रेस्ट दे दो तो इंडिया तो फारग है। बेटा इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था, और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। इंडिया की यंग साइड थी, सेबेस्टियन का ग्राउंड था, इंग्लैंड की माइटी इंग्लैंड थी, बैट्सबॉल वाली पैन के मकलम और पैन के स्ट्रोक वाली। शुभमन गिल यंग कप्तान था, इन एक्सपीरियंस इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप थी। घर में घुस के 350 रन से इंग्लैंडियों का घंटा बजाया, इंग्लैंडियों को पकड़ के दफन किया, और ऐसी जगह पे इंग्लैंड को पकड़ के बजाया कि इंग्लैंड वाले उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इतनी बड़ी जीत ऐसे ग्राउंड में बेटा, इट्स टोटली अनबिलीवेबल। मैंने बड़ी टीमें देखी हैं, बट जिस वे ऑफ माइंडसेट से टीम इंडिया डोमिनेट कर रही है मैंने सुना ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं है।
यार आप चीज ये देखो, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, बुमराह नहीं है, टीम में बैकफुट भी हो जाती है कि यार हाँ इतने बड़े प्लेयर नहीं, हम तो हार जाएंगे। बट उन्होंने बोला नहीं है तो नहीं है, हम उन्हीं से जीतेंगे जो प्लेयर हमारे पास हैं। मतलब ये चीज है ना, हम उन्हीं से जीतेंगे। तो ये सबसे बड़ी जीत है टीम इंडिया की, इंग्लैंड को उधर हराया जिधर इंग्लैंड आज तक हारा ही नहीं था। ये होती है ना सबसे बड़ी जीत। इंडिया और इंग्लैंड के बीच सेकंड टेस्ट में इंडिया की जीत से पाकिस्तान मीडिया हुए नाखुश, क्योंकि इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन खेला और जीता भी, जो पाकिस्तान को इतना पसंद नहीं आया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जो नया कैप्टन, जो गिल नया कैप्टन था, उन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग की। पहले इनिंग्स में उन्होंने 200 से भी ज़्यादा रन बनाए, सेकेंड इनिंग्स में भी उन्होंने 150 से भी ज़्यादा रन बनाए, जो पाकिस्तान को एकदम ही पसंद नहीं आए। और इसी कैप्टनसी भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया की और जो वो भी पाकिस्तान को पसंद नहीं आए। तो आपको क्या कहना है पाकिस्तान मीडिया के बारे में, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।